चले भाई एक्सेल 3.3 खेल फॉर्मूले का है। फॉर्मूले आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन करने के अंदर। पहचाना रहता है कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। एक तो दिख रहा है मुझे फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर कॉस, इसको ए बोलो इसको बी बोलो, कॉस ए प्लस बी का, और इधर कॉस ए माइनस बी का। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो दो दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अगर मैं इस पूरे को ए मान लूं, इस पूरे को क्या मान लूं ए, और इस पूरे को क्या मान लूं बी, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? कॉस ए माइनस कॉस बी का। अब बताओ तुम क्वेश्चन को बड़ा करना चाहते हो छोटा करना चाहते हो? छोटा ना, तो एक ही फॉर्मूला लग जाए तो एक लगा दो, अगर नहीं लगता है तो फिर दो दो फॉर्मूले यूज करो। तो यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले लगा सकता हूँ, इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, कॉस ए प्लस बी का, और इधर कॉस ए माइनस बी का। ऐसे भी कर सकता हूं, या फिर इस पूरे को ए बोल दो इस पूरे को बी, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? कॉस ए माइनस कॉस बी। तो यही हमें पहचानना रहेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि जल्दी से आंसर आ जाए। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसका? कॉस ए माइनस कॉस बी का। यस और नो? ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए नहीं, शायद सी डी फॉर्मूले नहीं लिखवाए, तो आपको इसके लिए सी डी फॉर्मूले लिखने हैं, ये मिस हो गए। सी एंड डी फॉर्मूला, सी एंड डी, या इसको बोलते हैं ए एंड बी फॉर्मूला, कुछ भी बोलो। पहला फॉर्मूला इसका साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाय 2। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, लिखवाए ये फॉर्मूले आपको मैंने? नहीं लिखवाए। साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी बाय 2। तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला है 2 कॉस कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाय 2। एंड चौथा फॉर्मूला, 4 ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका फॉर्मूला है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी बाय 2। क्लियर भाई? कितने फॉर्मूले हैं? 4। ये चारों फॉर्मूले और लिख लेना, ये याद करना। इसको बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूला या ए एंड बी फॉर्मूला। देखो ए एंड बी, ए एंड बी, या सी और डी भी लिख सकते हैं इसको। तो सी एंड डी फॉर्मूले नाम से फेमस है, तो इसको याद कर लेंगे, सी एंड डी फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई हम क्वेश्चन हमारे सामने। तो बताओ, अगर या तो इसमें फॉर्मूला लगाओ कॉस ए प्लस बी माइनस ये कॉस ए माइनस बी, ऐसे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, या इस पूरे को ए बुलाओ इस पूरे को बी बुलाओ, तो कौन सा फॉर्मूला? कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या फॉर्मूला था? कॉस ए माइनस कॉस बी का माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। बस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स एंड माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला लगाते हैं। इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो cos ए माइनस cos बी क्या फॉर्मूला? देखो माइनस 2 साइन क्या है फिर ए प्लस बी बाय 2, ये रहा ए ये रहा बी, तो ए प्लस बी
बाय 2, यस और नो? तो -2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड साइन फिर क्या है a माइनस बी बाई 2, a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने, फॉर्मूला लगाया है cos a माइनस cos b का। तो -2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -2 साइन, इसको सिंप्लीफाई ब्रैकेट ऑफ, तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन में क्या 2, इधर भी सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इसका भी ब्रैकेट ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो साइन चेंज होता है ना, तो माइनस का 3 पाई बाई 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स एंड बाई 2। ठीक है भाई, यहां तक सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, क्या इस 2 से इस 2 को काट दूं? नहीं, थीटा के अंदर वाली कैलकुलेशन कभी बाहर वाली टर्म से नहीं होती, ऐसा करना पाप है। क्या है ऐसा करना? पाप। तो थीटा के अंदर वाली टर्म को आप थीटा के बाहर वाली टर्म से कभी भी कैलकुलेट नहीं, थीटा के अंदर की कैलकुलेशन थीटा के अंदर ही होगी। क्लियर है भाई? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2 साइन कुछ कट रहा है, ये एक्स एक्स कट गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 क्या होगा 6 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 पाई बाय 4। अरे 3 पाई बाय 4 प्लस एक, देखो एक 3 बाय एक 3, इसको बैंगन बोलो, क्या बोलो? बैंगन। एक बैंगन प्लस एक बैंगन, कितने बैंगन? 2 बैंगन। अरे हाँ या ना, फिर 2 2 कट जाएगा तो ये बैंगन ही बचेगा, जैसे मर्जी कर लो। 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 कितना हो गया 6 पाई बाय 4, और 6 पाई बाय 4 को 6 पाई बाय 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बाय 1 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा 1 बाय 2, ये कट जाएगा तो 3 पाई बाय 4 ही आएगा। क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो यहां तक आ गए हम। साइन इसको किया तो 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 6 पाई बाय 4 6 पाई बाय 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा। ठीक है, इधर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और x प्लस एक्स 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x आएगा। ये क्या आ गया साइन x। यहां तक हो गया। अब देखो, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी साइन 3 पाई बाय 4, और मैंने आपको बताया था हम केवल उन्हीं एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो स्टैंडर्ड एंगल हो। एंगल है 3 पाई बाय 4 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसकी वैल्यू में तब तक नहीं निकाल सकता जब तक इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट ना कर लूं। तो ये सीख रखा है हमने साइन 3 पाई बाय 4, तो ऊपर वाले पार्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, क्या लिखोगे 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, और सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन 4 एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे कट जाएगा, तो पाई माइनस क्या आ गया पाई बाय 4। अब बोलो ओ हो, जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पर फंक्शन सेम रहता है, तो पाई की बात आ गई तो फंक्शन सेम रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा मतलब साइन पाई बाय 4। अब इसके आगे तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होने किस बात पर डिपेंड करता है कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो पाई माइनस थीटा कहां पर था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है साइन पॉजिटिव होता है, और ये साइन ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ये आ गया साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है साइन 45 1 बाय √2, याद होना चाहिए। क्लियर है भाई? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास क्या -2, और ये इसकी वैल्यू कितनी आई 1 बाय √2 एंड साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं आई बात समझ में? अब √2 मुझे भगाना है, मुझे तो आंसर कुछ √2 भगाना चाहता हूं तो √2 से क्या कर दो रैशनलाइज, या एक कॉन्सेप्ट याद करो मैं बार बार यूज करूंगा, ये हाथी है, क्या मैं हाथी को लिख सकता हूं रूट हाथी इंटू रूट हाथी, रूट कटेगा तो हाथी आएगा। तो अब बताओ इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 है तो इस 2 को लिख सकता हूं क्या मैं √2 इंटू √2 इंटू √2 2 ही आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। अपॉन में क्या है √2 इंटू में क्या है साइन एक्स, एक √2 कट गया तो क्या बच गया हमारे पास -√2 एंड साइन एक्स। क्या प्रूफ करना था भाई, क्या प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात? यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये सी एंड डी फॉर्मूले हो गए, ये रहा क्वेश्चन। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, फॉर्मूले का खेल है। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला आप याद कर लो, मैं चाहूं तो उस फॉर्मूले के बिना भी कर सकता हूं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये काम आएगा।
साइन स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सीधा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सीधा याद रखोगे, ये खाली साइन के लिए होता फॉर्मूला है, कॉस के लिए फॉर्मूला नहीं होता भाई। किसके लिए होता है ये फॉर्मूला? साइन के लिए होता है, कॉस के लिए। कुछ लोग ये भी याद कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और उसको बोल देते हैं कि ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। बच्चों ये फॉर्मूला नहीं होता है, क्लियर है भाई? साइन में होता है बस फॉर्मूला, ये रहेगा। अब देख लो क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको a बोलो, इसको b बोलो। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या हो जाएगा? साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी। तो ये क्या हो गया? साइन, ये क्या हो गया? tan x, ये क्या हो गया? 2x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो। इसको आगे लिख दो, अच्छा लगेगा। साइन 2x इंटू में क्या? साइन 10x। क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात भाई? अगला प्रश्न, ये कॉस स्क्वायर में आ गया। क्या कॉस स्क्वायर में फॉर्मूला होता है? नहीं होता, तो इसमें तो लगा नहीं सकता मैं फॉर्मूला। लेकिन हमको एक बात मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद है? तो मैं देखो क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी के लिए तो नहीं होता, मैं क्या करूंगा? इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? तो मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको बोलो कॉस स्क्वायर, इसको बोलो थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। एंड माइनस इस भी कॉस, इसको बोलो थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का और ये प्लस का। ठीक है भाई? अब देखो 1 1 कट गया तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो इसको ऐसे लिख दो, प्लस वाला पहले लिखते हैं, साइन स्क्वायर 6x और क्या बचा? माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्या अब फॉर्मूला लग जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का? तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस बी 6x और 2x कितना हो गया? 8x एंड साइन a माइनस बी 6 माइनस 2 4x। क्या प्रूफ करना था? यही करना था। समझ में आ गई बात भाई? अगला प्रश्न, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या प्रूफ करनी है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं बच्चों। अब याद रखना हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में जब भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, 1 2 3, जब भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे अलग लिखने हैं कि जिनके एंगल को प्लस करें और आधा करें तो वो तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के बराबर आ जाए। क्या बोल दिया मैंने? जब भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हमें क्या करना है? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ लिखने हैं, वो वाले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे करके लिखने हैं जिनके एंगल को प्लस करके आधा करें और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके एंगल के बराबर आ जाए। तो बताओ अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, इसका एंगल 4x, इसका एंगल 2x, इनको प्लस करूंगा तो कितना होगा? 6x, 6x का आधा करूंगा तो क्या होगा? 3x, वो इसके बराबर नहीं आ रहा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, इनके एंगल को प्लस करके आधा करूं तो इसके बराबर आना चाहिए। इनके एंगल को प्लस करते हैं, 6x 4x कितना? 10x, 10x का आधा करोगे तो कितना आएगा? 5x, इसके बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इकट्ठा करके एक साथ लिखना है कि उनके एंगल को प्लस करके आधा करें और थर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के बराबर आ जाए। बताओ किसको लिखूं मैं? अगर मैं इसको लिखता हूं 6x और 2x कितना? 8x, 8x का हाफ करूंगा तो कितना आएगा? 4x, इसके बराबर आ रहा है। तो इन दोनों को अरेंज करके लिखते हैं। इसको पहले बड़ा एंगल हो, उसमें भी जो बड़ा हो उसको आगे करके लिख दो। साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। मैं लिख सकता हूं ऐसे भाई, प्लस ही तो रेटम 2 प्लस 3 प्लस 4 या 4 प्लस 2 प्लस 3, आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। समझ में आ गई? ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 होंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इकट्ठा एक साथ लिखो, ऐसे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ लिखो जिनके एंगल को प्लस करके आधा करें और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के बराबर आ जाए। क्लियर है भाई? तो लिख दिया मैंने। अब बताओ क्या इसके अंदर फॉर्मूला लिख सकता है?
यस, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो साइन ए प्लस साइन बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सी डी फॉर्मूला। देखो है क्या सी डी फॉर्मूला? सी डी फॉर्मूला हमारे पास है क्या? साइन ए प्लस साइन बी, ये है फॉर्मूला हमारे पास, तो ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए प्लस साइन बी, क्या है? 2 साइन पहले आता है, a प्लस बी बाय 2 एंड फिर कॉस आता है, कॉस a माइनस बी बाय 2। ठीक है भाई, लगा दिया फॉर्मूला। अब इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला, कौन सा? सी डी फॉर्मूला। क्या है सी डी फॉर्मूला? 2 साइन a प्लस बी, a प्लस बी बाय 2, फिर क्या होगा? कॉस a माइनस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2। कोई दिक्कत भाई किसी को? लगा दिया फॉर्मूला। अब ये ऐसा कैसा, इसमें तो फॉर्मूला लग गया, फिर प्लस 2 साइन 4x ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई, अब आते हैं, अब बताओ क्या इस 2 से इस 2 को काट दूं? क्यों? क्योंकि थीटा के अंदर की कैलकुलेशन कभी बाहर वाली टर्म से नहीं होती। तो ये 2 साइन, इसको करोगे 6x 2x 8x, 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x, एंड कॉस ये 6x माइनस 2x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, एंड 2 साइन 4x। अब बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? 2 साइन 4x यहां पर भी है, 2 साइन 4x यहां पर भी है, कॉमन ले लो। तो 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया, तो 2 साइन 4x हमने कॉमन लिया, तो ये तो कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचेगा? cos 2x, और ये भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा? प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां तक पहुंच गया भाई, ठीक है, अब यहां तक पहुंच गया। अब देखो कोई फॉर्मूला और बन रहा है, मुझे तो ये लाना है। साइन 4x तो आ गया मेरे पास, 2 की जगह 4 चाहिए और ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसमें देखो कोई फॉर्मूला है, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो 2 साइन 4x, इसको मैं cos 2x प्लस 1 को 1 प्लस cos 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, 1 प्लस cos थीटा, पहला ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में है, फोर्थ फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, या 1 प्लस cos a बोल दो, कुछ भी था ऐसा फॉर्मूला, देखो ढूंढो, है ना। और 1 माइनस cos थीटा का क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? 1 प्लस cos थीटा का या 1 माइनस cos थीटा का? तो 1 प्लस cos थीटा का लग जाएगा। ए नहीं है, ये x है ना, ठीक है भाई। अब लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो गया 2 साइन 4x, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2x बाय 2। ठीक है भाई यहां तक, और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2 साइन 4x, और ये इनटू में 2 cos स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर x। अब ये 2 इंटू 2 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और ये cos स्क्वायर को आगे लिख दो, अच्छा लगेगा, cos स्क्वायर x एंड साइन 4x। क्या प्रूफ करना था भाई? यही प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है भाई? सारा खेल फॉर्मूले का, प्रैक्टिस करोगे तो निकलने लग जाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, बराबर दिखाना राइट हैंड साइड के। ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, कौन सा? साइन ए प्लस साइन बी। राइट हैंड साइड में फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा राइट हैंड साइड को, दोनों को बराबर दिखा देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा इसको लेके चलो, लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इधर भी फॉर्मूला बन जाएगा, इधर भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड cot 4x एंड sin 5x प्लस sin 3x, सिंप्लीफाई करते हैं। cot 4x, इधर कौन सा फॉर्मूला बनेगा बताओ? sin a प्लस sin b, सी डी फॉर्मूला, sin a प्लस sin b। क्या है सी डी फॉर्मूला? 2 sin a प्लस b बाय 2 एंड cos a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो गया sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b 5x प्लस 3x a प्लस b बाय 2 एंड cos a माइनस b बाय 2 a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो cot 4x इज, ये आ गया 2, इस 2 से इस 2 को काट दूं? नहीं, ये पाप है, क्योंकि थीटा के अंदर की कैलकुलेशन कभी बाहर वाली टर्म से नहीं होती। तो
ये 2 और ये क्या आ गया हमारे पास साइन, ये कितना हो जाएगा 8x/2 कितना हो गया 4x, और ये 5x माइनस 3x 2x/2 तो कितना हो गया x हो गया। ठीक है भाई, इसको आगे लिख दो 2 को, तो 2 आगे लिख दिया मैंने, तो cot 4x और क्या आ गया sin 4x एंड cos x। कोई दिक्कत भाई? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं अगर चाहूं तो। ये देखो ये 2 है, cot को मैं लिख सकता हूं cos बाय sin, cos 4x बाय sin 4x। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा। तो इसको लिख दिया मैंने cot 4x अपॉन में sin 4x। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है sin 4x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास 2 cos 4x एंड cos x। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है भाई? अगर राइट हैंड साइड को भी मैं दिखा दूं कि यही है तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड है cot x एंड sin 5x माइनस sin 3x। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताओ, sin a माइनस sin b का। यस, sin a माइनस sin b। क्या फॉर्मूला है इसका, 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, लगा दो फॉर्मूला। ये हो गया cot x और इधर फॉर्मूला हो गया cos sin a माइनस sin b। क्या होगा 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये हो गया cot x, ये हो गया 2 एंड cos, ये 5x 3x कितना 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x एंड sin 5x माइनस 3x 2x यानी x। क्लियर है भाई? इस cot x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos x अपॉन में क्या sin x एंड 2 है और cos 4x है और sin x है। देखो sin x कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 2 cos 4x और क्या बचा इनटू में cos x। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई? आ गई, प्रूव हो गया। क्लियर है भाई? समझ में आ रही है? फॉर्मूले ढूंढने कौन सा लग रहा है। अगला प्रश्न बताओ, इसमें क्या होगा, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा किसका cos a माइनस cos b और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा किसका sin a माइनस sin b बन जाएगा। ठीक है, लगाते हैं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था, -2 sin a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय 2। ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b का, और नीचे sin a माइनस sin b, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या है 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं cos a माइनस cos b का। क्या है -2 sin a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, अपॉन में नीचे किसका फॉर्मूला sin a माइनस sin b का। क्या होगा 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय 2, a माइनस b बाय 2। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या इस 2 से इस 2 को काट दूं, ये तो बाहर है कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया भाई, बचा माइनस साइन, इसको करोगे तो 9x माइनस 5x 14x को 2 से डिवाइड करोगे तो 7x एंड 9x माइनस 5x 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x अपॉन में cos ये 17x माइनस प्लस 3x 20x को 2 से डिवाइड करोगे तो 10x एंड sin 17 माइनस 3 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7x। ये देखो sin 7x कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस साइन 2x अपॉन में क्या cos 10x। क्या प्रूव करना था भाई, माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x, यही तो प्रूव करना था। क्लियर है भाई, आगे चल रहे। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे सामने। बताओ क्या करोगे, यहां पर भी ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस साइन बी, नीचे लगेगा cos a प्लस cos b हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, क्या करोगे बताओ, साइन ए माइनस साइन बी और cos a माइनस cos b हो जाएगा। पक्का डरना नहीं है, यही आएगा, कर दूं
देखो लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई टू एंड साइन a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। नीचे cos a माइनस cos b का माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू एंड साइन a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ये हो गया। देखो एक बार क्वेश्चन चेक करो, मैंने सही लिखा, ऊपर प्लस तो नहीं है कहीं? क्वेश्चन चेक करो एक बारी। नीचे से लिखा है, हाँ नीचे प्लस है, तो cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला, cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला cos में है। क्या है cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला? 2 cos a प्लस बी बाई टू एंड cos, पूरा cos में है, a माइनस बी बाई टू। ठीक है भाई, देखो ये कट गया, पूरा 2 भी कट गया, तो ये आ गया, ये थीटा थीटा सेम है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, थीटा कौन है? x माइनस वाई बाई टू। क्या प्रूफ करना था? समझ में आ गया भाई? अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न, ऊपर किसका फॉर्मूला? साइन ए माइनस साइन बी, नीचे फॉर्मूला नहीं बन रहा, अभी नीचे फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो आपको फॉर्मूले अगर अच्छे से याद है तो पहचान हो जाएगी। देखो cos 2a का हमने फॉर्मूला किया था, कितने फॉर्मूले थे? 4। एक फॉर्मूला ये भी था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, था फॉर्मूला। तो देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर cos 2a होता है, क्या बन रहा है नीचे? हाँ, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, हाँ या ना? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से नीचे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये माइनस दिक्कत करेगा तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, साइन 3x एंड माइनस साइन x। कोई दिक्कत? ये कट गया। अब देखो फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा इसका साइन ए माइनस साइन बी का, नीचे cos स्क्वायर, इसको a बोलो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? cos 2a। तो ऊपर फॉर्मूला लगाओ साइन ए माइनस साइन बी का, क्या होगा? 2 cos a प्लस b बाई टू एंड साइन a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। नीचे फॉर्मूला किसका बन रहा है बताओ? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या लिख सकते हो इसको? cos स्क्वायर a माइनस साइन cos 2a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या लिख सकते हो? cos 2a, a कौन है यहाँ पर? x। ठीक है भाई, बन रहा है ना cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, किसका फॉर्मूला होगा? cos 2a, तो cos 2a, a कौन है? x है ना? समझ में आ रही है बात भाई? आगे चलते हैं, तो ये आ गया 2, इस 2 से इस 2 को काट दे, ये तो पाप है, ये नहीं कर सकते। 3x प्लस x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, 3x माइनस x 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो sin x, अपॉन में क्या आ गया? cos 2x। देखो cos 2x कट गया, तो क्या आ गया? 2 sin x। क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। समझ में आ रही है बात भाई? अगला प्रश्न, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए ऊपर, देखो नीचे भी क्या है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोलो क्या करोगे? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ऊपर है ऐसे एक साथ लोगे कि उनके एंगल को प्लस करके आधा करें तो तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के बराबर है। बताओ किसको? इसको एक साथ लिखूं, 4x और 2x को, उसमें भी जो बड़ा एंगल उसको आगे लिखना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड अरेंज करते हैं, cos 4x प्लस cos 2x और इसको अलग साइड में cos 3x। समझ में आ रही है बात भाई? अपॉन में इधर किसको अरेंज करोगे? इधर भी sin 4x प्लस sin 2x एंड प्लस sin 3x को अलग से लिखेंगे। ठीक है भाई? अब देखो इधर फॉर्मूला बन जाएगा किसका? cos a प्लस cos b का। CD फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos
a माइनस बी बाय 2, इधर फॉर्मूला लगा दिया, एंड प्लस ये cos 3x ऐसा कैसा, ठीक है ना भाई, सी डी फॉर्मूला अपॉन में इधर फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का सी डी फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड cos a माइनस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2 एंड प्लस साइन 3x ऐसा का ऐसा। अब क्या करेंगे बताओ, ये 2 तो ये 2 काट दूं, नहीं काट सकता, ये 2 तब कटता जब ये पूरे इधर इधर से और इधर इधर भी 2 होता और 2 कॉमन आता। भाई 2 इधर तो है, इस वाले पार्ट में तो सब मल्टीप्लाई हो रहा, तो एक ही पार्ट है, 2 इधर तो है लेकिन 2 इधर नहीं है। अगर 2 इधर होता तब मैं इधर से 2 कॉमन लेता, इधर भी 2 होता तो इधर से 2 कॉमन लेता फिर कटता। अरे हाँ या ना, तो ऐसे मत काट देना, तो ऐसे काट नहीं सकता, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। 2 cos, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x, 6x को 2 से डिवाइड करोगे 3x, इधर क्या होगा 4x माइनस 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस cos 3x अपॉन में ये 2, इसको 6x को 2 से डिवाइड करोगे तो 3x, इसको 4x माइनस 2x 2 से डिवाइड करोगे तो x एंड प्लस साइन 3x। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बताओ, cos 3x, ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है cos 3x, नीचे क्या कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर से हमने cos 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2 cos x प्लस 1, यस और नो भाई, cos 3x कॉमन आ गया तो ये बचा इधर से cos 3x कॉमन तो 1 बचा, नीचे क्या कॉमन दिख रहा है sin 3x, तो क्या बचा 2 बचा और cos बचा एंड प्लस 1 बचा। कोई दिक्कत भाई, अब देखो ध्यान से, क्या ये सेम सेम कट गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cos बाय साइन क्या होता है cot, साइन बाय cos क्या होता है tan, cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, तो क्या आ गया cot 3x। क्या प्रूव करना था हमको, यही करना था, क्लियर है भाई। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों, ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक tan की फॉर्म में और एक cot की फॉर्म में। गुड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, कॉट की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में। तो देखो जिन क्वेश्चन में सिर्फ कॉट और tan में बनते हैं, ये किसमें बनते हैं कॉट और tan में, तो इसमें एंगल का रिलेशन देखना है मुझे, एंगल रिलेशन। देखो इसमें एंगल क्या क्या है, एक एंगल x है, एक 2x है और एक 3x, ये एंगल है, तो एक एंगल x है, एक 2x है और एक 3x है। क्या आपको इसके एंगल में कुछ रिश्ता दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2x और x, 2x को x में प्लस करोगे तो क्या आएगा 3x, या 3x में से 2x माइनस करोगे तो क्या आएगा x, या 3x में से x माइनस करोगे तो क्या आएगा 2x। रिलेशन दिख रहा है ना, तो इसमें एंगल का रिलेशन लगाते हैं, एंगल रिलेशन। अलग तरीका है इसको प्रूव करने का भाई, 2 क्वेश्चन है, दोनों करा रहा हूं, एक tan की फॉर्म में, एक cot की फॉर्म में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको करना क्या है, एंगल का रिलेशन देखना है, कुछ भी एंगल दे सकता है, ऐसे 7x 5x 7x 5x 2x ऐसे एंगल दे देगा, तो रिलेशन लगाना है ये, ठीक है भाई। तो एंगल रिलेशन क्या बनेगा कि 3x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस x, होगा भाई, लिख सकता हूं ना वैसे करके। अब अगर कॉट की फॉर्म में है तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड करते हैं, और अगर tan की फॉर्म में क्वेश्चन है तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड करते हैं। तो कॉट की फॉर्म में है तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, अलग तरीका है करने का, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉट लगाते हैं, कॉट इस तरफ लगाया और कॉट इस तरफ लगाया, ये ब्रैकेट में होगा पूरा, कॉट किसका इसका, कॉट किसका इसका ना, ब्रैकेट में लिखना है। तो यहां तक कर दिया मैंने। अब देखो कुछ फार्मूला बन रहा है, इसको a बोलो इसको b बोलो, तो cot a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, cot a प्लस b, cot a प्लस b। क्या होता है cot a प्लस b का फार्मूला, cot a cot b एंड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या cot a प्लस cot b, ठीक है भाई, होता है ये फार्मूला, लगाते हैं फार्मूला। तो ये cot 3x ऐसा का ऐसा, cot a प्लस b का फार्मूला लगा दो, क्या होगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन में क्या cot a प्लस cot b, b कौन है x, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इधर ले आओ।
ये क्या हो गया cot 3x और ये क्या हो गया cot 2x प्लस cot x और ये क्या हो गया हमारे पास cot 2x एंड cot x एंड माइनस 1। कोई दिक्कत? अब देखो मैं 1 को इधर लेके आ रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ। 1 को इधर, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा cot 3x इंटू में क्या cot 2x, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस है तो cot 3x इंटू में क्या cot x, यस और नो? cot x इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, और ये अभी ऐसा कैसा लिखा हमने cot 2x एंड cot x एंड माइनस 1। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को इधर लेके आ रहा हूं, उधर भी रहने दो आपकी मर्जी है कोई दिक्कत नहीं, चलो उधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो cot 3x एंड cot 2x एंड प्लस cot 3x एंड cot x, इसको इधर लेके आओ पूरी टर्म को, ये एक ही टर्म है ना, मल्टीप्लाई होता तो एक ही होता है, 2 इंटू 3 एक ही टर्म होती है, 2 प्लस 3 दो टर्म होती है, क्लियर है भाई? तो इस टर्म को इधर लेके आओगे तो ये प्लस का है आगे, तो क्या बन जाएगा माइनस का, cot 2x एंड cot x इक्वल्स टू क्या रहा है -1। देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर माइनस माइनस काट देंगे, तो माइनस कॉमन लेते हैं। अच्छा बताओ इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यस और नो? भाई माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से माइनस कॉमन लोगे, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये भी क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cot 2x एंड cot x ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cot 3x एंड cot 2x और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cot 3x एंड cot x। कोई दिक्कत भाई? ये -1, ये माइनस माइनस कट गया, यस और नो? तो ये बचा मेरे पास, क्या बचा cot 2x एंड cot x, क्या बचा मेरे पास cot 2x एंड cot x, यही बचा है। क्या बचा इसको ढंग से लिख देते हैं, cot 2x या cot x पहले लिख दो, cot x इंटू cot 2x माइनस इधर cot 2x पहले लिख दो, समझ में आ रही है बात भाई? 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 आगे पीछे लिख सकते हो, तो या इसको ऐसे रहने दो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, cot 3x एंड cot 2x और ये माइनस cot 3x एंड cot x इक्वल्स टू क्या 1। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था, क्या प्रूफ करना है, cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, cot 2x इंटू cot 3x, आगे पीछे लिखा फर्क पड़ता है उससे, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई में तो कैसे में टर्म लिखो a इंटू बी या b इंटू a, cot 2x इंटू cot 3x, फिर क्या है माइनस cot 3x इंटू cot x, cot 3x इंटू cot x बराबर क्या 1। यही तो प्रूफ करना था, पूरा प्रूफ कर दिया हमने दोनों साइड। समझ में आ रही है बात भाई? नहीं आई? ये क्वेश्चन है कॉट की फॉर्म में, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है tan की फॉर्म में। देखो भाई क्वेश्चन tan की फॉर्म में क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है, आता है में ये और tan में भी है, दोनों। एग्जाम्पल 14 है, ये बोलता है प्रूव दैट या शो दैट, शो दैट tan 3x इंटू में tan 2x एंड tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये प्रूफ करना भाई आपको, क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखो इसमें एंगल दिख रहा है, एक x है, एक 2x है और एक 3x, तो एंगल का रिलेशन, तो एंगल रिलेशन से एंगल रिलेशन, क्या रिलेशन बनेगा वही बन जाएगा, 3x बराबर क्या 2x प्लस x करोगे तो 3x आएगा। क्वेश्चन किसकी टर्म में, ये कॉट की टर्म में होता तो क्या करते हैं, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, tan की टर्म में तो क्या करेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड लिख देना, तो tan इस तरफ लगा दिया मैंने और tan इस तरफ लगाया। अब बताओ ये तो हो गया tan 3x,
इधर कौन सा फॉर्मूला बनेगा? tan a प्लस बी। क्या होता है tan a प्लस बी का? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। यस और नो? फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन में क्या? 1 माइनस tan a इंटू में क्या? tan b। यस और नो? आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले आओ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया tan 3x इंटू में क्या हो गया? 1 माइनस tan 2x एंड tan x। ठीक है भाई? इसको इधर ले आया मैं, ये बच गया हमारे पास। क्या है? tan 2x एंड प्लस क्या? tan x। कोई दिक्कत? ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस है ना बीच में, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको 1 से करोगे तो tan 3x होगा और माइनस इसको इससे करोगे तो tan 3x और आ जाएगा। भाई मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू 3 एक 3x और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से किया तो ये आ गया और इससे करोगे तो tan 3x इंटू में क्या? tan 2x इंटू में क्या? tan x। कोई दिक्कत भाई? और ये ऐसा का ऐसा tan 2x एंड प्लस क्या? tan x। ठीक है भाई? अब देखो ये माइनस है आगे, इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? प्लस, और इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये tan 3x इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या होगा? माइनस tan 2x। इसको भी इस तरफ लेके आओगे तो क्या होगा? माइनस tan x। हो इसको इस तरफ लेके आया, क्या हो गया? माइनस। इसको भी इस तरफ लेके आया, क्या हो गया? माइनस। और ये माइनस की टर्म इस तरफ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? प्लस tan 3x एंड tan 2x एंड tan x। क्या प्रूफ करना था एक बार देख लेते हैं। क्या प्रूफ करना था? tan 3x tan 2x tan x। tan 3x tan 2x tan x बराबर क्या? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो बात तो वही है। राम बराबर है श्याम या श्याम बराबर है राम, एक ही तो बात है। समझ में आ गई बात भाई? पक्की बात है? ठीक है, पक्का ना? क्लियर है ना? और अगर कुछ दिक्कत हो तो आप दोबारा देख सकते हो। तो आपको फायदा है कि जो भी लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो जाता है और आप जहां दिक्कत है दोबारा एक बार समझ लो। और तुमने सीखा है तो ऑब्वियसली वहां पे तो समझने में दिक्कत होगी नहीं बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट। तो देखो कैसे करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। tan 4x, देखो एंगल 4x है, एंगल क्या है अभी? और यहां पे जो प्रूफ करना है उसमें एंगल क्या है? x। यहां पे 4x है और इसमें जो प्रूफ में वहां पे एंगल क्या है? x। तो एंगल छोटा करना है मुझे, तो एंगल छोटा हो जाएगा। याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला था tan 2a का। क्या था? 2 tan a अपॉन में क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर a था। तो देखो क्या मैं इस tan 4x को लिख सकता हूं? tan 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2x। लिख सकते हैं? क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा और tan में ये आंसर लाना है मुझे। हाँ या ना? लगाओ फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले tan 4x, 4x लिख दिया मैंने 2 इंटू 2x। तो tan 2a का फॉर्मूला बन रहा है tan 2a। क्या है फॉर्मूला tan 2a का? 2 tan a। a कौन है? 2x। tan 2a, तो tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a। a कौन है? 2x अपॉन में क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर a। a कौन है? 2x। कोई दिक्कत भाई? तो फॉर्मूला लगा दिया, यहां तक आ गया मैं। क्या प्रूफ हुआ? अभी तो नहीं हुआ प्रूफ, लेकिन अब मैंने देखा कि दोबारा यहां पे, ओहो हो देखो tan 2a, दोबारा tan 2a का फॉर्मूला बन रहा है भाई। पहले तो tan 2a, a कौन था? 2x। समझ में आ रही है बात? 4 था, इसको लिख दिया 2 इंटू 2x। तो tan 2a का फॉर्मूला लगा दिया, तो a कौन है? 2x है। अब मैंने सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगा। अब देखो यहां पे दोबारा tan 2a बन रहा है, दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे tan 2a का, लेकिन अब की a कौन हो जाएगा? x। पक्की बात है? लगा देते हैं दोबारा फॉर्मूला, जो भी होगा देखा जाएगा। देखो ये 2 बाहर tan 2x है अपॉन में 1 माइनस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर होता है ना, लिख सकते हैं ऐसे करके। अब लगा दो फॉर्मूला, 2 बाहर tan 2a का फॉर्मूला, बोलो क्या होगा? tan 2a का क्या था? 2 tan a। a कौन है? x अपॉन में 1 माइनस क्या? tan स्क्वायर a। a कौन है? x। यस और नो? लगा दिया फॉर्मूला इधर tan 2a का। ये 2 बाहर tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एंड ये 1 माइनस, इधर भी दोबारा tan 2a का फॉर्मूला। फॉर्मूले का खेल है भाई सारा, कुछ भी नहीं है।
4 था उसको 2 into 2 लिखा, tan 2a इसको बोला और tan 2a का फॉर्मूला। फिर दोबारा देखो tan 2a बन रहा है, यहाँ पे भी tan 2a बन रहा है, तो इधर भी tan 2a का फॉर्मूला लगा दोबारा। तो 1 माइनस यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan a अपॉन में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर है, a कौन है x है और पूरे का क्या है स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर भाई। अब देखते हैं क्या होगा, ये 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 tan x अपॉन में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है भाई, अपॉन में ये है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस ये स्क्वायर है, क्या है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर 10 का स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर x अपॉन में इस पूरे का स्क्वायर होगा ये, तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का पूरे का स्क्वायर, यस और नो भाई, ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ गया 4 tan x अपॉन में 1 माइनस क्या tan स्क्वायर x एंड अपॉन में क्या होगा, इसका एलसीएम करो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, इसका एलसीएम, फिर ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का स्क्वायर और 1 से ये होगा तो यही रहेगा 4 and tan स्क्वायर x। यहां तक क्लियर। और सिंप्लीफाई करते हैं, अब क्या होगा भाई देखते हैं। अब बचपन में सीखो ऐसे पलट जाता है, सीखो ना तो पलटा देंगे, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू में इसको पलटाओ, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस क्या tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में ये आएगा, अरे हाँ या ना, चक्कर खा गए, ये पलट जाएगा, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, इधर a माइनस इसको बोलो b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4, a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर tan स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर 4 पक्का, तो ये 1 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे दोबारा से तो 4 हो जाएगा एंड माइनस 2ab, 2a कितना है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b कितना है tan स्क्वायर x, यही होगा। और ये क्या बचा हुआ इधर क्या बचा हमारे पास माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब देखते हैं क्या होगा, ये देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x दिख रहा है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 1 बार कट जाएगा तो ऊपर क्या बच गया 4 tan x अपॉन में नीचे क्या बच गया 1 प्लस 10 की पावर 4, ये माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x क्या हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर x। देखते हैं क्या प्रूफ करना था, अच्छा ये एक बचा, ठीक है लिख देते हैं इसको, क्या है क्या बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्या प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, यही करना है ना भाई, समझ में आ गया। अगला प्रश्न cos 4x है तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या है cos 4x। अब cos 4x का तो फॉर्मूला होता नहीं है मेरे पास, cos 2a का होता है। अब cos 2a के मेरे पास फॉर्मूले हैं 4, cos 2a का क्या क्या फॉर्मूला है बताओ, एक तो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक है हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूं, ये तो cos 4x है भाई, cos 4x का कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं हमने, ट्वाइस एंगल देखा है और थ्राइस एंगल देखा है, तो ट्वाइस एंगल फॉर्मूला बनाते हैं, इसको बताओ कैसे बनाऊंगा, cos क्या लिख दो इसको 2 into 2x, तो बताओ इसको बोलो cos 2, इसको बोलो क्या a, बन रहा है cos 2a का फॉर्मूला, लेकिन 4 4 है, कौन से लगाऊं, देखो जो आंसर में प्रूफ करना आपको 1 माइनस चाहिए, क्या चाहिए, वैसे तो कोई सा भी लगा के प्रूफ कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाता है,
आपको पहचान करनी है कौन सा वाला सही फार्मूला होगा। हमें क्या करना है भाई बताओ, ये हमने cos 2a का फार्मूला बना दिया, 2 × 2x लिख दिया, cos 2a बन गया। cos 2a के तो 4 फार्मूले हैं, मैं कौन सा लगाऊं? देखो जो लाना है मुझे प्रूव करना है उसमें 1 माइनस चाहिए, तो इसके कौन से फार्मूले में 1 माइनस दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, तो यही लगा देते सीधा, इतना पार्ट तो आ जाएगा 1 माइनस, यस और नो? तो लगा दो। cos 2a का फार्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कौन है? 2x। ठीक है भाई, इतना हो गया, इतना पार्ट तो आ गया। अब देखते हैं क्या, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर होता है ना, यहां तक आ गया। अब कोई और फॉर्मूला दिख रहा है आपको? साइन 2a दिख रहा है? साइन 2a के दो फॉर्मूले हमारे पास। साइन 2a का एक फॉर्मूला तो ये है 2 साइन a एंड कॉस a, एक tan की फॉर्म में, तो बताओ कौन सा लगाऊं मैं? यही वाला लगाऊं क्योंकि मुझे साइन कॉस में चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 1 माइनस 2 बाहर, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन a कौन है? x एंड कॉस a, इसका क्या? स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 1 माइनस 2, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? 4, इसका स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर x, इसका स्क्वायर कितना? कॉस स्क्वायर x। कोई दिक्कत भाई? तो 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 8 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x। क्या प्रूफ करना था? यही करना है ना, यही करना है। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? आगे चलते हैं। ओहो, इतना बड़ा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? cos 6x। अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos 2 × 3x, cos 2a का बन गया फॉर्मूला। अब cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2a का क्या क्या था? एक था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक था हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यस और नो? बता सकते हो इसमें मैं कौन सा लगाने वाला हूं? देखो -1 है पीछे, क्या है? -1 दिख रहा है, तो मैं ये वाला लगा दूं, बन जाएगी बात। तो cos 2a क्या होगा फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर a कौन है? 3x माइनस, कितना पार्ट आ गया? इतना तो प्रूव हो गया, इतना तो हो गया। अब इसको ही छेड़ना है, इसको छेड़ते हैं। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? पूरे का स्क्वायर, cos 3x पूरे का स्क्वायर एंड -1। कोई दिक्कत? अब क्या करूं इसके अंदर बताओ? cos 3a का फॉर्मूला क्या है? cos 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, माइनस ही आता है ना बीच में। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये रहा 2 बाहर, अंदर cos 3a का फॉर्मूला क्या है? 4 cos 3a, a कौन है? x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos a कौन है? x, इसका क्या? स्क्वायर -1। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? cos 3a का फॉर्मूला लगा दिया, 4 cos क्यूब a, ये है माइनस 3 cos a ऊपर होल स्क्वायर। अब क्या होगा? ये 2 बाहर है, इधर देखो, इस पूरे को a बोलो, इस पूरे को b बोलो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर? a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, ये a इंटू में क्या? b। कोई दिक्कत भाई? एंड -1। सिंप्लीफाई करते इसको, तो 2 बाहर, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो ये cos की पावर 6x। कोई दिक्कत भाई? तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 16, इसका स्क्वायर 6 हो गया, प्लस इसका क्या होगा? 9, और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 4 से 8, 8 को 3 से 24, cos क्यूब और cos 4, x क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, cos क्यूब इंटू में cos क्या होगा? cos की पावर 4x एंड -1। ठीक है भाई, ये 2 अंदर जाकर क्या होगा? सबसे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 32 cos 6x प्लस कितना हो गया? 18 cos स्क्वायर x, कितना हो गया? -48 cos की पावर 4x एंड -1। क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत?
ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सबने अपना कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर करा रखा ना मैडम से।